नमस्ते। आज के चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके परिचय पर। हेलो एल्केन, देखिए एल्केन भी आपको हेलो कर रही है। सो हेलो एल्केन या हेलो एरेन्स, इन दोनों का ही फार्मूला RX होता है। जब आप एल्केन मीन्स RH, जिसका कि फार्मूला CnH2n+2 होता है। जब आप एल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर उसे रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से, तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और इसी तरह जब आप एरेन्स के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर कोई हेलोजन रिप्लेस कर देते हैं तो हेलो एरेन्स प्राप्त होता है। जैसे एक सबसे सरल जो एल्केन है वो है मीथेन CH4। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसकी जगह पर एक हेलोजन लगा दूं तो ये बनेगा CH3X, यानी कि हेलो मीथेन। मीथेन को हेलो करिए, ठीक है। X कैन बी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, etc। कोई भी हेलोजन परमाणु, X जो है कोई भी हेलोजन परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स, एल्केन या एरीन्स के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, जिनको कि हेलोजन को प्रतिस्थापित करके यानी हेलोजन को उनमें इंसर्ट कराकर प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं आगे इस पे। अब यही बात करते हैं कि हेलोजन परमाणु एल्केन से जब जुड़ता है तो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है उस आधार पर हेलो एल्केन्स को 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है। कैसे, देखते हैं। ये क्लोरोप्रोपेन है, एक क्लोरीन और 3 कार्बन। 3 का मतलब प्रोप का मतलब प्रोपेन और एक क्लोरीन है तो क्लोरोप्रोपेन है। इससे एक समावेशी इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें, ठीक है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन कह दीजिए और इसे 2 क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं नामकरण के आधार पर। ये क्लोरीन जब इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, ये कार्बन केवल एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है ये 1 और ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इट मींस कि ये कार्बन 2 डिग्री है, इसलिए यह 2 डिग्री हेलो एल्केन हुआ। इसी तरह से अगर ये ऐसे किसी से जुड़ा होता CH3, CH3 और यहां पर Cl लगा होता, तो ये जो कार्बन है बीच वाला सेंटर, ये 1, 2, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। नामकरण अगर करना होता तो 2 मेथिल 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन समझ लिया है। अब आते हैं इनके सिंपल हेलो एल्केन्स के नामकरण पर। हेलो एरीन्स इस चैप्टर पे हम आगे पढ़ेंगे। नामकरण, भैया नामकरण के 2 तरीके हैं। जब कोई छोटा बच्चा रहता है घर पे, ठीक है, कोई छोटा बच्चा हुआ तो उसके 2-3 नाम हो जाते हैं। जब वो हुआ तो थोड़ा उसका शकल या कलर जो है थोड़ा डार्क था तो लोग उसे कल्लू कहने लगे, ठीक है, तो उसका नाम कल्लू हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा लंबाई पा गया वो, तो उसके दोस्त उसे लंबू कहने लगे, ठीक है। लेकिन जब वो पढ़ने गया तो उसका नाम सपोज दैट सुरेश हो गया, ठीक है। अगर कोई सुरेश है तो बुरा ना माने, खैर उसका नाम सुरेश हो गया था। एक्चुअल नाम उसका सुरेश है, मतलब IUPAC नाम जिससे उसको पूरी दुनिया जानेगी वो सुरेश है। बट इसके बाद जो साधारण नाम है, जो ट्रिवियल सिस्टम है, वो कुछ भी हो सकता है।
तो हम यहाँ पर IUPAC की ही बात करेंगे, जो उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे लिखा जाएगा, उस वाले नाम की बात करेंगे। तो हेलो एल्केन, देखिए पहले तो सबसे पहली चीज ये आई कि आप पहचानेंगे कैसे कि हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन को पहचानने का सिंपल तरीका है कि RX फार्मूले पर होगा, मींस ये CnH2n+1X होगा, अर्थात एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर उसकी जगह पर एक हेलोजन परमाणु फिट किया गया होगा। हम एल्केन हैलाइड या 1 डिग्री वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये हेलो एल्केन है। अब इसका IUPAC नामकरण, इसका जो IUPAC नाम होता है वो, जी हाँ, हेलो एल्केन ही होता है। मतलब अगर मैंने लिखा है CH3Br, या हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, तो इनका अगर नाम लिखना है मुझे, तो एक तो ब्रोमीन है और एक कार्बन, एक का मतलब मेथ, तो ब्रोमो मेथेन। यहाँ पर 3 क्लोरीन 3 कार्बन है, 3 का मतलब प्रोप, तो क्लोरोप्रोपेन। अगर ये ब्रोमीन या ये जो क्लोरीन है, अगर ये साइड में लगा हुआ है, ये सबसे पहले वाले कार्बन से लगा है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप 1 ब्रोमोमेथेन या 1 क्लोरोप्रोपेन लिख सकते हैं। बट अगर इसकी जगह चेंज है, जैसे CH3 CH Cl CH3 ऐसे लगा है, तो अब आप इसकी नंबरिंग देखेंगे 1 2 3, दूसरे नंबर पर आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से हम हेलो एल्केन्स का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ आइडिया लग गया होगा किस प्रकार से हेलो एल्केन्स का IUPAC नामकरण करना है। अब देखते हैं, जब आप IUPAC नामकरण कर लिए, तो ये तो था जो हमने सारी बात की, ये था मोनो हेलोजन व्युत्पन्न के लिए, यानी जब केवल मोनो मींस एक, जब केवल एक ही हेलोजन या एक ही क्लोरीन या ब्रोमीन है। लेकिन अगर डाई हेलोजन व्युत्पन्न है, तो अब हम आते हैं, नामकरण घटा देते हैं, डाई हेलोजन व्युत्पन्न। डाई माने बार वाले नहीं, डाई माने 2, जिसमें से 2 हेलोजन हो, तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो जब किसी एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 हेलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे, तो इस प्रकार से जो भी चीज हमें प्राप्त होगी वो डाई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाती है। जैसे CnH2n+2, ये सिंपल एल्केन का फार्मूला है। अगर मैं इससे 2 हाइड्रोजन हटा दूं और 2 हेलोजन परमाणु यहाँ पर जोड़ दिए जाएं, ऑब्वियसली इस तरह से नहीं जुड़ेगा, दिखाने का एक तरीका है। तो ये हो जाएगा CnH2nX2। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा वो डाई हेलोजन व्युत्पन्न होगा। जैसे अब ये जो डाई हेलोजन व्युत्पन्न है, डाई हेलोजन व्युत्पन्न, ये भी 2-3 तरह के हो सकते हैं। इनमें जो सबसे पहला प्रकार है वो है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड किस प्रकार के हेलोजन उत्पन्न को कहेंगे या किस प्रकार के हेलो एल्केन्स को कहेंगे? जब कोई एक ही कार्बन परमाणु से, अब यहां पर 2 हेलोजन है, जब दोनों के दोनों एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होंगे तो हम इसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड। फॉर एग्जांपल CH3CH, देखिए ये जो 2 ब्रोमीन है, ये दोनों के दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार से जो चीज निकल के आती है हम उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। 1 2, तो हम इसको कहेंगे 1 2 डाई ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो एथेन। ठीक है, बाकी साधारण नाम इसका एथिलीडीन डाइब्रोमाइड भी है, बट हम IUPAC सीखते चलते हैं। अब ये तो हो गया जैम डाई हैलाइड, ये इन डाई हेलोजन व्युत्पन्न का एक प्रकार हुआ। अब डाई हेलोजन व्युत्पन्न का दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जो कि है विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड,
इसकी भी बात कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली जब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो जो निकल के आ रहा था उसे हमने जैम डाइहैलाइड कहा था। जब एक ही से न जुड़ के दो अलग अलग से जुड़ जाएंगे तो उसे कहेंगे हम ट्विस्ट डाइहैलाइड, जैसे कि CH2Br, CH2Br। इसमें दोनों ब्रोमीन दो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं तो हम इसे कहते हैं 1,2-डाइब्रोमो। किसी को भी 1 कहते हैं, किसी को भी 2 कहते हैं। तो एक ब्रोमीन 1 से जुड़ा है, दूसरा ब्रोमीन 2 से जुड़ा है, 1,2-डाइब्रोमो एथेन। इसी तरह कंडीशन पर यहां से ये दोनों 1 से जुड़े थे, सॉरी, तो यहाँ पर 1,2 न लिख के हमें 1,1 लिखना चाहिए था, 1,1-डाइब्रोमो एथेन। तो इस प्रकार से ये यहाँ वाला दोबारा रिपीट कर दूं, 1,2 नहीं होना चाहिए था, दोनों ही ब्रोमीन 1 से जुड़े हुए हैं, इसलिए 1,1-डाइब्रोमो एथेन होना चाहिए था। तो नंबर हमें ये बताता है कि किस नंबर से है जो हाइड्रोजन परमाणु है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ब्रोमीन दोनों एक से जुड़े हैं, इसलिए 1,1-डाइब्रोमो एथेन। यहाँ पर तो एक 1 से जुड़ा है, दूसरा 2 से जुड़ा है, तो 1,2-डाइब्रोमो। डाई का मतलब दो ब्रोमीन है, डाइब्रोमो एथेन। इस प्रकार से ये विस डाइहैलाइड होते हैं। तो अगर सेम कार्बन से जुड़ रहे हैं तो जैम डाइहैलाइड, अगर अलग अलग कार्बन से जुड़ रहे हैं तो विस डाइहैलाइड। तो ये जो है ये डाइहैलोजन व्युत्पन्न हो गए। अब हम बात करेंगे ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न की। ऑब्वियसली जब किसी एल्केन पे एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया जाएगा और एक हाइड्रोजन परमाणु आएगा तो उसे हमने मोनो कहा था। जब दो हाइड्रोजन परमाणु हटाकर दो हाइड्रोजन परमाणु आए थे तो हम उसे डाइहैलोजन व्युत्पन्न कह रहे थे। और जब 3 हाइड्रोजन परमाणु हटेंगे और 3 हाइड्रोजन परमाणु उसकी जगह पर आ जाएंगे तो हम उसे ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न कहेंगे। तो बात करते हैं ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न की। ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न, अब देखिए अगर उसी फार्मूले पर बात करें, एल्केन CnH2n+2, इसमें से 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे, 3 हट जाएंगे, और सॉरी 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे और 3 हैलोजन जुड़ जाएंगे। तो ये बनेगा CnH2n-1, दो तो रहेगी, एक बार घट गया, X3। इस प्रकार से हमें ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, जैसे CHCl3, जैसे CHBr3, जैसे CHI3, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। अगर IUPAC नाम लिखना है तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन, 1,1,1 ट्राइब्रोमोमेथेन, एथेन नहीं मीथेन, सिंगल एक कार्बन के लिए मीथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। ये वाला 1,1,1 ट्राइब्रोमोमेथेन, 1,1,1 ट्राइब्रोमोमेथेन, ट्राइआयोडोमेथेन। तो इस प्रकार से, या फिर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, इस प्रकार से ये हो गए ट्राइहैलोजन व्युत्पन्न। इसके बाद अगर 4 हट जाएंगे तो टेट्राहैलोजन व्युत्पन्न हो जाते हैं। सरल शब्दों में हम इन्हें पॉलीहैलोजन व्युत्पन्न भी कह सकते हैं। तो ये तो बात हुई हैलोजन व्युत्पन्नों की के प्रकार की, कि हम कितने प्रकार के हैलोएल्केन या हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं हैलोएल्केन में समावयवता। समावयवता, इसके पहले कि हम समावयवता समझें, समावयवता देखें कि आखिरकार हैलोएल्केन कितने प्रकार की समावयवता दिखाएंगे या कैसे दिखाएंगे, हम पहले ये समझ लेते हैं समावयवता क्या होती है। इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, सम धन अवयवता। सम मीन्स सेम और अवयव मीन्स एलिमेंट। ठीक है, तो जब 2 सूत्रों में सेम एलिमेंट होंगे, जैसे C2H5OH और CH3OCH3, अब इनमें सेम एलिमेंट का मतलब क्या है, मैं सिंपल देखता हूं। पहले वाले में 2 कार्बन हैं, 5 एक 6 हाइड्रोजन हैं
और एक ऑक्सीजन है। दूसरे वाले में भी एक दो कार्बन है, तीन तीन छह हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है। जब दोनों पर एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है, तो हम इस प्रकार से एलिमेंट सेम हो लेकिन दो यौगिक डिफरेंट हो, यानी ये दोनों के एलिमेंट सेम है बट कंपाउंड सेम नहीं है, यौगिक सेम नहीं है, तो इस प्रकार की घटना को समावयवता कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है, ठीक है। हम जब समावयवता वाला देखेंगे या जहां पर भी समावयवता वाला 11th पे था वहां पर हमने इस पे चर्चा की थी। अब बात करते हैं हेलो एल्केन्स में समावयवता, ठीक है। तो हम अभी अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हेलो एल्केन में समावयवता पर चर्चा करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए कि आप समझ सके, इसलिए पुरानी यादें ताजा करा दी। समावयवता क्या है, अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हेलो एल्केन में दो तरह की समावयवता पाई जाती है। श्रृंखला समावयवता, पहले मैं दोनों का नाम लिखता हूं, दोनों को बता देते हैं, फिर दोनों पर अलग अलग चर्चा कर लेंगे। श्रृंखला समावयवता, और दूसरी जो पाई जाती है वो है स्थान समावयवता। पहले हम बात करते हैं कि श्रृंखला समावयवता और स्थान समावयवता क्या है। श्रृंखला समावयवता वो समावयवता होती है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों में तत्व परमाणुओं की संख्या तो बराबर ही होती है, लेकिन श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। ये जो आगे वाला शब्द होता है ना, यही चेंज होता है, बाकी सब सेम है। तो श्रृंखला की लंबाई अगर भिन्न भिन्न है लेकिन तत्वों की संख्या सेम है तो हम इस प्रकार की समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। अब आया स्थान, तो समावयवता मतलब तत्व तो सेम है लेकिन अब की बार हैलोजन का स्थान भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो जब हैलोजन का स्थान भिन्न भिन्न हो तो इस तरह से जो समावयवता उत्पन्न होगी उसे हम स्थान समावयवता कहते हैं। हम दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम श्रृंखला समावयवता का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए CH3, CH2, 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 Cl, ये 1 2 3 4 चार कार्बन यानी कि क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरोब्रोमो आइडो कोई भी ले सकते थे आप, ठीक है। ये हमने ले ली। अब एक तो ये श्रृंखला जिसमें श्रृंखला की लंबाई 4 है। एक कंडीशन इसकी ऐसे भी लिखी जा सकती है CH3 CH3 और Cl। अब देखिए इसमें श्रृंखला की लंबाई 1 2 3 ही बच रही है, ठीक है। यानी कि 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो इसमें श्रृंखला की लंबाई ब्यूट वाली है यानी कि 4 की है और इसमें श्रृंखला की लंबाई प्रोप वाली है अर्थात 3 की है। तो इस प्रकार से इसमें श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न हो रही है, इसलिए इस प्रकार की समावयवता को हम लोग श्रृंखला समावयवता कहते हैं। इसी में एक चीज और देखिए, ये जो एग्जांपल लिया है हमने, ये दोनों को ही एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखिए क्लोरो किस नंबर पर जुड़ा है, 1 क्लोरो है, लेकिन यहां पर क्लोरो कौन से नंबर पर है, 2 क्लोरो है। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका स्थान भी चेंज हो रहा है। अगर मुझे अलग दिखाना होता तो मैं ऐसे लिख सकता था इसको CH3 CH2 और CHCl, ठीक है, या फिर CH3 CHCl CH3, ठीक है। सो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, सिंपली जो हाइड्रोजन है उसका स्थान चेंज हो रहा है और चूंकि इसका स्थान चेंज हो रहा है इसलिए इस प्रकार की समावयवता स्थान समावयवता के अंतर्गत आती है। श्रृंखला की लंबाई चेंज हो रही है और जब लंबाई चेंज हो रही है तो इस प्रकार की समावयवता श्रृंखला समावयवता के अंतर्गत आती है। ये बेसिकली 2 प्रकार की समावयवताएं हैं जो कि हेलो एल्केन्स में पाई जाती है। ये हेलो एल्केन्स का परिचय हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, उसके गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।